मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात आदाब। ख़वातीन हज़रात, मैसूर के मुसलमानों की जानिब से एक मांग ये उठ रही है कि मैसूर का जो एयरपोर्ट है वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया जाए। इस मांग को देखते हुए अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आने लगी हैं और ख़ुसूसी तौर पर कोलार के कांग्रेस एमएलए कुत्तूर मंजुनाथ का बयान सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है। इनका ये कहना है कि मैसूर के एयरपोर्ट का नाम सिरिकतैया वडेर के नाम से मंसूब किया जाए। वो कहते हैं कि सिरिकतैया वडेर मैसूर की उनकी पैदाइश है। उन्होंने केआरएस डैम को बनाया, फिर बहुत सारे तालाब का भी उन्होंने निर्माण किया। हालांकि हकीकत ये है कि केआरएस डैम की बुनियाद रखने वाले टीपू सुल्तान थे और गालिबन 700 तालाब टीपू सुल्तान ने अपने दौरे इख्तिदार में बनवाए थे, जिसके ज़रिए ये माना जाता है कि इन 700 तालाब की वजह से ज़मीन में पानी का बैलेंस बरकरार हुआ है। सोचिए उस ज़माने में कितनी टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल की कि उन 700 तालाब की वजह से ज़मीन में पानी का तवाज़न या बैलेंस बरकरार हुआ है। खैर, इनका ये भी कहना है कुत्तूर मंजुनाथ का कि इनकी पैदाइश मैसूर की है, इसलिए उनके नाम से टीपू सुल्तान उनके नाम से एयरपोर्ट को मंसूब किया जाए। हालांकि तारीख ये भी है कि टीपू सुल्तान की पैदाइश देवनहल्ली की है। होना तो ये चाहिए था कि जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब किया जाता, क्योंकि टीपू सुल्तान की पैदाइश देवनहल्ली की है। अगर बात पैदाइश की प्लेस की होती तो पहला हक टीपू सुल्तान का बनता कि बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टीपू सुल्तान के नाम पर मंसूब किया जाता। खैर, कुत्तूर मंजुनाथ वो शख्स है जिनको कोलार के मुसलमानों ने सिर्फ 15 दिन में वहां पर बुलाकर कांग्रेस की टिकट पर जितवा कर भेजा। हालांकि सीएमआर श्रीनाथ वहां के प्रबल दावेदार थे। कहा यह जा रहा था कि जनता दल से टिकट लेकर सीएमआर श्रीनाथ एमएलए बनेंगे। हालांकि सीएमआर श्रीनाथ बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। हर समाज इनको प्यार करने वाला था। हर बच्चे के दिलों में, बड़ों के दिलों में इनकी मोहब्बत और इज्जत थी। लेकिन बावजूद इसके वहाँ के मुसलमानों ने कुत्तूर मंजुनाथ पर ये एहसान किया और उनको एमएलए बनाकर भेजा। आज उनका ये कहना है कि मैसूर का एयरपोर्ट टीपू सुल्तान की बजाय वडियर के नाम पे किया जाए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीपू सुल्तान मुसलमान थे। टीपू सुल्तान के नाम पर एयरपोर्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए, इससे टीपू सुल्तान की शख्सियत में कमी बिल्कुल आने वाली नहीं है। टीपू सुल्तान की शख्सियत कैसी थी, देश का बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा जानता है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुफाद के चलते टीपू सुल्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, टीपू सुल्तान पर उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन टीपू सुल्तान यकीन जाने देश के पहले मुजाहिद आज़ादी हैं। टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने पहले अंग्रेज़ों को ललकारा था। वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने देश के लिए अपने बच्चों को रहन रखा था, गिरवी रखा था। वो टीपू सुल्तान ही थे जो मरना पसंद किए लेकिन अंग्रेज़ों के आगे झुकना पसंद नहीं किए। टीपू सुल्तान मुसलमानों की नहीं बल्कि देश की शान है। होना तो ये चाहिए था कि टीपू सुल्तान का नाम हर शहर के बड़े बड़े रास्तों पर नाम लिखा जाता। हर एक बड़े बड़े इदारों पर टीपू सुल्तान का नाम से मंसूब किया जाता। लेकिन सिर्फ टीपू सुल्तान मुसलमान होने की बुना पर टीपू सुल्तान के साथ ये दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक शहीद आज़म की इंसल्ट की बात है। सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में टीपू सुल्तान के साथ ये दोहरा मियार
इख्तियार किया जा रहा है। ये कोथुर मंजूनाथ को समझने की बात है कि जिन लोगों ने तुम्हें इक़्तिदार पर पहुंचाया, उन लोगों के साथ, उन लोगों के जो बुजुर्ग हैं, सिर्फ मुसलमानों के टीपू सुल्तान बुजुर्ग नहीं बल्कि सारे देश के, खुसूसी तौर पर कर्नाटक की शान है, उनके साथ आप इस तरह से दोहरा मियार इख्तियार कर रहे हैं, दोहरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये देश को रुस्वा करने का आप काम कर रहे हैं। खैर, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೋಲಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಊರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು 70 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 20% ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಲೋಮಿನಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಕೆರೆಗಳು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರೋದು? ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಏನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, KRS ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು 8 ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಡ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು KRS ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ 20% ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟು. ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ